अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी रमजान के ऊपर 4 टॉपिक की वजाहत आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोग वीडियो में आखिर तक जुड़े रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं वो 4 टॉपिक क्या है। हमारा पहला टॉपिक है रोज़े की हालत में भूल कर कुछ खा पी लेना। दूसरा टॉपिक है रोज़े की हालत में टूथ ब्रश करना। और तीसरा टॉपिक है रोज़े की हालत में गुस्ल लेना। और चौथा टॉपिक है शरीयत ने किन लोगों को रोज़ाना रखने की सहूलत दी है, इसकी वजाहत आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगी। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक है रोज़े की हालत में भूल कर कुछ खा पी लेना। सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में कुछ भूल कर खा पी ले तो फिर उसे चाहिए कि वो रोज़े को पूरा करे, क्योंकि उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिलाया और पिलाया है। अब रोज़ा फर्ज हो या फिर नफल हो, कोई भी रोज़ा हो, आप अगर कुछ खा पी लेते हैं तो फिर आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन शर्त सिर्फ इस बात की है कि भूल कर खाए पिए हो, तब आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। मतलब अगर गलती से, मसलन ये समझ जाइए कि आप गलती से कोई चीज खा पी रहे हैं और जैसे आपको याद आए आप उसे फौरन तर्क कर दें। अगर आपको याद आने के बाद भी आप खाना पीना जारी रखे हैं तो फिर ये जानबूझकर होगा और फिर इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो ये रहा हमारा पहला टॉपिक, रोज़े की हालत में कुछ भूल कर खा पी लेना। खा पी लेने से रोज़ा नहीं टूटता। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। हमारा दूसरा टॉपिक है टूथ ब्रश करना। आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मर्तबा रोज़े की हालत में मिसवाक करते देखा है। ये मुस्नद अहमद की हदीस है। तो ये टूथ ब्रश, ये भी एक मसले में से एक मसला ये भी है जिसमें उलमा इकराम का इख्तिलाफ है और उलमा इकराम का इत्तिफाक, यानी उलमा इकराम मुत्तफिक इस बात पर है कि इंसान रोज़े की हालत में मिसवाक कर सकता है। इससे रोज़ा ना टूटता है और ना ही मकरूह होता है। लेकिन बात, सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह है कि हम मिसवाक तो करते नहीं हैं, हम तो टूथ ब्रश करते हैं, जिसका पेस्ट जो रहता है वो बहुत ही लजीज और जायकेदार रहता है और मुंह में ज्यादा टाइम रहने की वजह से अंदर जाने का ज्यादा इम्कान रहता है, फिर इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। हाँ, अगर कोई उसके साथ कोई ऐसा पेस्ट इस्तेमाल करता हो जिसमें कोई लज्जत ना हो, यानी लजीज ना हो, तो वो कर सकता है, फिर इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन मोहतात रहना पड़ेगा कि कहीं पानी लेते हुए आपके हलक के नीचे पानी ना उतर जाए। और उलमा इकराम ने इस टूथ ब्रश करने से इसलिए वो कहा है, इसको मकरूह करार इसलिए दिया है क्योंकि ऐसा हो सकता है, इसी के लिए। तो अगर आप इस ब्रश को, यानी टूथ ब्रश को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको चाहिए कि सहरी के बाद कर लें या और इफ्तारी के बाद कर लें। लेकिन अगर आप ऐसा करने के बाद भी आपको चैन नहीं आता है, यानी आपको अपना मुंह अजीब लगता है, तो आपको चाहिए कि आप मिसवाक ही करें, क्योंकि यही आपके लिए बेहतर होगा। इससे आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत फॉलो करने पर
सवाब भी मिलेगा और फिर आपका रोजा भी मकरूह होने का कोई इम्कान नहीं रहेगा। तो आप इसी को इस्तेमाल करें। तो ये रहा हमारा दूसरा टॉपिक। आइए चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। हमारा तीसरा टॉपिक है रोजे की हालत में गुस्ल लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने रवायत की है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने करते देखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यास को दूर करने के लिए और गर्मी को दफा करने के लिए, ये अबू दाऊद की हदीस है, गर्मी को दफा करने के लिए अपने ऊपर ठंडा पानी डाला करते थे। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। लेकिन बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुस्ल करने से, कुल्ली करने से, अपने सर के ऊपर ठंडा पानी डालने से या फिर ठंडा पट्टी लगाने से, गीला पट्टी लगाने से, ये सारी चीजों से रोजा मकरूह हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। रोजा मकरूह आपका उस वक्त होगा, आपका रोजा उस वक्त टूटेगा जब आपके हलक के नीचे पानी जाएगा। और आप अगर गुस्ल करें, कुल्ली करें, इसी तरीके से अपने ऊपर पानी डालें, तो इससे आपका रोजा ना टूटेगा और ना ही मकरूह होगा। तो ये रहा हमारा तीसरा टॉपिक, रोजे की हालत में गुस्ल किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ। हमारा चौथा टॉपिक है शरीयत में किन लोगों को रोजा ना रखने की सहूलत दी गई है। तो हर इंसान को ये बात पता है कि हर बालिग इंसान पर रोजा फर्ज है, लेकिन बालिग में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको रोजा ना रखने की सहूलत दी है। उस पर ना कफारा है और ना ही फिदिया। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से लोग हैं। सूरह बकरा में है वो कौन कौन से लोग हैं। पहला नंबर मुसाफिर, दूसरा मरीज, तीसरा हाइजा खातून, चौथा दूध पिलाने वाली और या तो फिर हामला औरत, और उसके बाद पांचवा ज़ईफ यानी बूढ़ा आदमी। तो ये लोग के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन मतलब कैसा हुक्म है शरीयत ने, आइए जानते हैं। सबसे पहले मुसाफिर का देखते हैं। अगर मुसाफिर कोई शख्स कहीं जा रहा है, सफर कर रहा है और उसका सफर बहुत लंबा है और उस सफर के लंबा होने की वजह से वो परेशान हो रहा है और रोजा रखने से उसे कोई परेशानी लाहक हो सकती है, वो परेशान हो सकता है या फिर उसकी तबीयत वगैरह खराब हो सकती है, तो फिर ऐसी हालत में इंसान रोजा नहीं रखेगा, मुसाफिर रोजा नहीं रखेगा। इस पर कोई फिदिया या फिर कोई कफारा नहीं है। लेकिन रमजान का महीना खत्म हो जाने के बाद उसको इस रोजा को रख के उसका कर्ज पूरा करना पड़ेगा, यानी उसे अदा करना पड़ेगा। अब दूसरा कौन है? मरीज। अगर कोई शख्स बीमार है और अगर वो बीमारी में रोजा रखता है तो उसकी बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा है या फिर उसका या तो फिर उसके जान पर ही खतरा है या फिर कोई ऐसा दवाई वो लेता है जिस दवाई को न लेने पर उसके साथ मुश्किल का सामना उसको करना पड़ सकता है, तो फिर ऐसे हालत में आदमी रोजा नहीं रखेगा, उस पर कोई फिदिया कोई कफारा नहीं है, तो ऐसी हालत में नहीं रखेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई मरीज ऐसा है कि वो रमजान का महीना खत्म हो जाने के बाद भी उसका बीमारी नहीं खत्म होता, यानी वो बाद में भी रोजा नहीं रख सकता है, उसको रोजा रखने की बाद में भी हिम्मत नहीं है, यानी वो रोजा रख ही नहीं सकता है, तो ऐसे शख्स के लिए चाहिए उस पर फिदिया है, यानी उसको एक मिस्कीन को एक रोजे के बदले में खाना खिलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कितने वक्त का खाना? तो सिर्फ एक वक्त का खाना खिलाएगा। और फिर ये भी इंसान सोच सकता है कि कितना खाना होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो रमजान में आप खाना बनाते हैं तो खाना इतना होना चाहिए कि उस मिस्कीन का पेट अच्छे तरीके से भर जाए।
तो ये अगर कोई रोजा रख ही नहीं सकता है तो फिर उसको ये फिदिया यानी एक रोजे के बदले में मिस्कीन को खाना खिलाना पड़ेगा, एक मिस्कीन को। तो फिर आइए देखते हायजा खातून, अगर कोई हायजा औरत है, हैज की हालत में वो रोजा नहीं रख सकती है, तो उसके लिए भी चाहिए कि वो जब रमजान का महीना खत्म हो और वो पाक साफ होए तो फिर वो रोजा का कजा कर ले, यानी रोजे को रख ले। और चौथा है दूध पिलाने वाली या फिर हामिला औरत। अगर किसी औरत को ये अंदेशा है कि वो अगर रोजा रखेगी तो और कमजोर पड़ जाएगी या फिर उसके बच्चे की सेहत पर कोई असर पड़ेगा, यानी उसके बच्चे को या फिर उसको कोई तकलीफ कमजोरी लाहक हो सकती है, तो ऐसी औरत भी रोजा नहीं रखेगी। लेकिन उस पर ना फिदिया है और ना ही कफारा। हाँ, वो बाद में जब सही हो जाएगी, सब कुछ उसका सही हो जाएगा, तो वो रोजा रख के कर्ज अदा कर देगी। और उसके बाद रहा कौन? ज़ईफ, यानी कोई बूढ़ा शख्स, यानी कोई बूढ़ा आदमी है या फिर बूढ़ी औरत है, कोई भी है, तो वो बहुत कमजोर है, उनको रोजा रख ही नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को फिदिया अदा करना पड़ेगा और फिदिये में एक मिस्कीन को खाना खिलाना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि एक वक्त का खाना और इसी तरीके से पेट भर खाना, तो उसको खाना खिलाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कफारा, कजा और फिदिया में क्या फर्क है, आइए जानते हैं। तो कफारा उसको कहा जाता है कि इंसान जानबूझकर रोजा तोड़ दे या फिर कोई भी काम, ऐसा कोई काम करे जो नहीं करना चाहिए और उसकी कोई मजबूरी ना हो, यानी वो जानबूझकर, जानते बूझते ये काम कर रहा हो, तो फिर उसको कफारा अदा करना पड़ेगा। अब आप कफारा कितना, कैसे, वो तो आप जो काम किए रहोगे उस मुताबिक आपको कफारा अदा करना पड़ेगा। रही बात कजा की, तो कजा उसको कहते हैं कि अगर इंसान रोजे में, रमजान में उसका तबीयत खराब हो जाता है या फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है जिसके वजह से वो रोजे को तर्क कर देता है, छोड़ देता है, तो उसको बाद में चाहिए कि वो रोजे को रखे, तो फिर इसको कजा कहते हैं। हाँ, अब रही फिदिया की बात, तो फिदिया किसे कहते हैं आइए जानते हैं। फिदिया उसको कहते हैं कि इंसान बहुत कमजोर है, बीमार है या फिर कोई बूढ़ा शख्स है, बीमार है, तो इन तमाम चीजों की वजह से अगर वो रोजा नहीं रख पाता तो उसको एक मिस्कीन को एक रोजे के बदले में खाना खिलाना पड़ेगा, तो इसे फिदिया कहते हैं। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और आपको पसंद भी आए तो आप जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को रमजान के रोजा रखने की तौफीक अता फरमा और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर, हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।